Okay, dear students, now we are going to solve question number 3 of the same comprehension paper 9 mathematics. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे डिमांड की गई है कि आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब एक वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनको सिंप्लीफाई करके इनका आंसर देना है। ठीक है, और बेसिकली ये हम वैल्यूज़ को नॉर्मली सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर से भी और डिफरेंट मेथड से, लेकिन यहाँ डिमांड है कि आपने लॉगरिथम के थ्रू करना है इसको सॉल्व। ठीक है, लॉगरिथम के थ्रू इन तमाम की वैल्यूज़ जो है वो सिंप्लीफाई करके फाइंड करनी है। तो लॉगरिथम के मेथड में बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे कि जो भी वैल्यू हमें गिवन होती है उसको हम x के बराबर सपोज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है और ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और तमाम क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। तो इसीलिए अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ये तमाम क्वेश्चंस जो भी इससे सिमिलर होंगे वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पैटर्न सेम है, बस वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। तो सबसे पहले हमने x के बराबर सपोज़ करना है। x के बराबर सपोज़ करने के बाद हमने बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद जब बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पर भी लॉग हो गया और राइट साइड पर भी लॉग अप्लाई हो गया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जब भी वो किसी वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, बेसिकली वो जो है हमारे पास जितने भी न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं न्यूमिनेटर में, उनको वो ऐड कर देता है। तो वो मल्टीप्लाई की जगह वहाँ पर कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो भी पावर होती है किसी भी वैल्यू पर, वो लॉग के पीछे शिफ्ट होकर बेस बन जाती है। तो यहाँ पर हम लॉग को 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके साथ माइनस आ जाता है। न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ के बीच में प्लस आ जाता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ चाहे 2 हों 3 हों जितनी भी, उन सब के साथ माइनस आएगा, ये बात याद रखिएगा। और जो भी पावर होगी वो लॉग के पीछे जाकर बेस बन जाएगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। लॉग पहले हमने 4308 को दिया और उसकी जो पावर थी 3 वो बैक साइड पर शिफ्ट हो गई लॉग के। इसी तरह लॉग हमने 80.06 को दिया और उसकी जो पावर थी 1/2 वो लॉग के पीछे शिफ्ट हो गई। ये हमने फर्स्ट जब लॉग अप्लाई कर रहे थे उस वक्त ही हमने रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि लॉग जो है वो पावर को डील करता है, रूट को डील नहीं करता। और आपको पता है कि सिंपल स्क्वायर रूट जो होता है वो पावर 1/2 के बराबर होता है। खैर, तो ये लॉग हमने 80.06 को भी दे दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उनके साथ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस साइन आ गया और यहाँ पर भी जो हमारे पास पावर थी वो लॉग के पीछे शिफ्ट हो गई और बेस बन गई, और 0.3387 को भी लॉग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये शुरू की यहाँ तक के स्टेप्स जो हैं वो सब तमाम क्वेश्चंस में इससे सिमिलर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें एक जैसे हैं। इसके बाद बस अब हमने लॉग की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बेस हम एज इट इज़ लिखते रहेंगे और लॉग 4308 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करनी है। पहले मैं ज़रा इस स्टेप को क्लियर कर दूँ। प्लस का साइन एज इट इज़ है, 1/2 भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब लॉग 80.06 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो जो ब्रैकेट में लिखी है मैंने। इसी तरह -3 बेस एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पर भी लॉग 0.3387 की वैल्यू हमने फाइंड किया। अब ये वैल्यूज़ फाइंड कैसे होंगी, तो सबसे पहले तो ये देखिए 4308, इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, और ये वैल्यू तीनों वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। बल्कि इसका तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा डायरेक्ट कैलकुलेटर में। लेकिन जब आप लॉग टेबल से कर रहे होते हैं तो आपने लॉग टेबल में देखा है कि हमारे पास जो है वो एक वर्टिकल स्केल होता है और एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। तो जो शुरू की दो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 43 है यहाँ पर, 43 जो है वो बेसिकली वर्टिकल स्केल में देखना है हमने लॉग टेबल में। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में नहीं, लॉग टेबल में 43 वर्टिकल स्केल में देखना है, और हॉरिजॉन्टल स्केल में हमने फर्स्ट 0 को देखना है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक मीन डिफरेंस का स्केल होता है, वहाँ पर हमने 8 में देखना है, 43 के ही 0 में और 43 के 8 में। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब फाइंड कर लेते हैं वहाँ से, तो वो हम वैल्यूज़ लिखते हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखनी होती है, याद रखिएगा। ये जो 3 पॉइंट, क्योंकि जो लॉग टेबल से आपने वैल्यू निकाली है 4308 की, वो वैल्यू है 6343, लेकिन ये 3 पॉइंट कहाँ से आया, ये 3 पॉइंट जो हमारे पास आया है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक 3 कैसे पता चलेगी हमें, तो जो भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो इसका 0.1 डेसिमल प्लेस पर लाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास, इसको मैं दो तरह से समझा सकता हूँ। बास टीचर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाते हैं, और जो पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन की वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। और दूसरा आसान तरीका है कि आप देखकर फ़ौरन पहचान जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो ये कि अगर आप इसको 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लेकर आएँ, यानी कि
पॉइंट अभी कहाँ है, इसका लास्ट में पॉइंट है। पॉइंट को आपने 1 डेसिमल प्लेस पर लाने के लिए कितनी मरतबा शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको 3 मरतबा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक 3 है। इसी तरह इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो पॉइंट को 1 डेसिमल प्लेस पर लाने के लिए हमें 1 मरतबा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है, और करेक्टरिस्टिक के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि पॉइंट को 1 डेसिमल प्लेस पर लाने के लिए पॉइंट को कितनी मरतबा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसे भी 1 टाइम ही शिफ्ट करना है, लेकिन राइट वर्ड। जब भी पॉइंट राइट वर्ड जाएगा तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगी उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी कि बार नेगेटिव साइन को शो करता है। तो करेक्टरिस्टिक इसकी भी 1 है, लेकिन 1 बार है। इसकी करेक्टरिस्टिक सिंपल 1 है, क्योंकि पॉइंट बैकवर्ड जब शिफ्ट होगा तो कोई बार नहीं लगेगी। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक लिखने का तरीका सीखा, और दूसरा हमने यहाँ से लॉग टेबल से वैल्यू निकालने का तरीका सीखा। तो ये तो सिंपल वैल्यू है, 43 के 0 में देखेंगे, फिर 43 के 8 में, तो ये 6343 वैल्यू बन जाएगी। जो भी वैल्यूज़ आएंगी 43 के जब 0 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे 43 के 8 में जो वैल्यू है मीन डिफरेंस में, ठीक है। और कैलकुलेटर अगर अलाउ है तो 4308 की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, वो कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू दे देगा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक समेत 3.6343 दे देगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी वैल्यू बिल्कुल सेम इसी तरह ही निकलेगी। 80 के 0 में देखेंगे, फिर 80 के 6 में मीन डिफरेंस में देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 9034 आ जाएगा, और 1 जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अब यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास जो 3387 का आप लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, वो आपके पास वैल्यू आएगी 5298, और ये आपने करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है पहले से। अब इस करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, इस करेक्टरिस्टिक को आप कैसे खोलेंगे, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को कैसे खोलेंगे आप, इसको -1 प्लस 0 पॉइंट करके वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि जो 0.5298 वैल्यू है वो अलग कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, और -1 को सेपरेट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, -1 और प्लस, और फिर उसके बाद ये जो 0.5298 वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिख दिया आपने। अच्छा, यहाँ तो अब आप देख सकते हैं हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि इनको डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। कैलकुलेटर में पहले आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर डिवाइड का बटन प्रेस करके फिर ये 2 पुट करेंगे, और इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड करना है, फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं करना, और डिवाइड करते हुए भी पहले ये वैल्यू लिखनी है, फिर ये वैल्यू लिखनी है 2। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ तो मैंने आपको सिखा दिया कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो चुकी हैं और डिवाइड हो चुकी हैं, तो इनका हमारे पास एडिशन हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया, जबकि इधर हमारी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बाकी थी, तो इसको अभी हमने सेपरेट रखा। -1 प्लस 0.5298 जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आएगा। इस नेगेटिव के आंसर को इस 3 के साथ क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एक वैल्यू बनेगी 11.8546 प्लस, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। वो आंसर हमारे पास आएगा 1.4106, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि पीछे हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया इन वैल्यूज़ को। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास 11.8546 प्लस 1.4106, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 13.2652। अच्छा, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो log x की आई है, जबकि हमने इस जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी उसको हमने x कहा था। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ से log को हटाना है, और log को हटाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे बोथ साइड्स पर एंटी लॉग। यहाँ जो लेफ्ट साइड का लॉग है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, जबकि राइट साइड पर एंटी लॉग आ जाएगा। और एंटी लॉग का भी टेबल आपके पास गिवन होता है, तो एंटी लॉग की वैल्यू देखते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वैल्यू आप देखेंगे वो पॉइंट के बाद से देखेंगे, क्योंकि एंटी लॉग की तमाम वैल्यूज़ में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं शुरू में। तो वहाँ आपने देखना है 0.26 के 5 में, फिर 0.26 के 2 में, और ये 13 को अभी हमने इग्नोर करना है। अभी जब एंटी लॉग से हम वैल्यूज़ देख रहे होंगे तो इस 13 को हम काउंट नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ से वैल्यूज़ देखना शुरू करेंगे 0.26 के 5 में और 0.26 के 2 में मीन डिफरेंस में। और जो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1841। जबकि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर जब आप लॉग का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा, और वो एंटी लॉग में ये वैल्यू पुट करेंगे। एंटी लॉग बेसिकली बेस 10 को कहते हैं, बेस 10 आ जाएगा, और आप ये बेस 10 की जब ये पावर लिखेंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट ही आएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में। लेकिन जब आपसे लॉग टेबल से कर रहे होंगे, एंटी लॉग टेबल से, तो आप 0.26 के 5 में देखेंगे, फिर 0.26 के 2 में देखेंगे, और आपके पास आंसर आएगा 1841। अब 1841 जो आंसर आ रहा है उसमें ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये हमें बताती है कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। तो ये वैल्यू बता रही है कि डेसिमल पॉइंट 13 पॉइंट जो है वो 13 टाइम्स
जो वैल्यूज़ हैं 13 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगेगा। तो अब यहाँ 13 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाने के बजाय हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके पॉइंट को हम 1 डेसिमल प्लेस पर ही रखेंगे और आगे 10 की पावर 13 यहाँ पर ऐड कर देंगे बेसिकली। तो ये हमारा हो गया आंसर, और इस आंसर को आप रीचेक भी कर सकते हैं अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर से, जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखें तो हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, उसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद है तो आपने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ पर ये फ्रैक्शनल वैल्यू को ओपन किया, और फ्रैक्शनल वैल्यू में पहले आपने 4308 जो आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ कॉपी कर देना है 4308, और फिर उसके बाद 4308 पर आपके पास पावर क्या थी, 3 थी। उसके बाद आपने दूसरी ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू आप एज इट इज़ लिख देंगे 80.06, ठीक है 80.06, और फिर डिनोमिनेटर में आप आएंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है 0.3387, और इसके ऊपर हमारे पास पावर है 3, ठीक है। जब आप इसको पावर 3 है तो पावर 3 लिख देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आप देख सकते हैं आंसर एग्जैक्टली यही आ रहा है 1.841 इंटू 10⁻13, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमारे पास इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो शुरू के 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, तो इनमें ये बेनिफिट है कि आपको साथ साथ पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।